दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में ईवीएस का जो बचा हुआ पॉइंट है उन सभी पॉइंटों के बारे में बात करेंगे। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए चालू करते हैं। यहाँ पे बात करेंगे मलेरिया की दवा। ठीक है। जो भी पॉइंट है इससे निश्चित रूप से मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आता ही रहता है। ठीक है। तो याद रखना है कि मलेरिया की दवा बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबाल कर और छान कर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाई जाती है। आपको याद रखना है पहले जब व्यक्ति को मलेरिया होता था तो सिनकोना जो पेड़ था उसके छाल को ही आदमी क्या करता था, उबाल कर और उसको यूज करता था। ठीक है, जिससे मलेरिया दूर हो जाता है। लेकिन अब इसको दवा के रूप में बनाया जा चुका है। नेक्स्ट बात याद रखना है कि गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां जो होता है उसमें आयरन की मतलब लोहा की बहुत ही पर्याप्त मात्रा होती है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि मक्खियाँ जो होती है पेट की समस्या जैसे रोग फैलाती है। मक्खी जो है एक जगह से दूसरे जगह उड़ के जाती है। मान के चलिए कोई व्यक्ति है, कहीं बैठ गंदगी पे बैठी है, कोई व्यक्ति खाने वाला चीज़ है उस पर बैठ गई है और मनुष्य उसको धोता नहीं है, इसी तरह खाता है तो उससे पेट की समस्या जैसी बीमारी होता है। नेक्स्ट याद रखना है शैवाल। तो याद रखना शैवाल एक ऐसा पौधा है जो बरसात के मौसम में ज़्यादातर फैलता है। और याद रखना है कि वैज्ञानिक जिसने मच्छर के पेट में झांका रोनाल्ड रस थे। ठीक है, यहाँ पे रोनाल्ड नहीं होगा, रोनाल्ड रस है, याद रखना है। नेक्स्ट बात याद रखना है कि जब लोग मलेरिया के बारे में नहीं जानते थे तो लोगों को लगता था कि यह खराब हवा की बीमारी है। ठीक है, लेकिन ऐसा बात नहीं था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे दिल्ली के स्कूलों में अमोनिया के कारण परेशानी। तो याद रखना है कि 17 नवंबर 2007 को दिल्ली नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे अमोनिया का शिकार है। इससे बच्चे की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। इस कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते हैं और उनमें फुर, फुर्तीला जो एक्टिव होता है उतना बच्चा नहीं रहता है। जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसे समझने में परेशानी होता है। आजकल इन स्कूलों में बच्चों के हैंड हेल्थ कार्ड बन रहा है और उसकी जांच भी चल रही है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, यह पॉइंट एग्जाम में पूछा हुआ है। याद रखना है कि एनीमिया जो है खून की कमी से होने वाली एक बीमारी है। याद रखना है कि लार्वे पतले पतले छोटे भूरे रंग के कीड़े होते हैं। मच्छर जो होता है पानी में अंडा देता है। और याद रखना है कि रोनाल्ड रस जो थे दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है यहाँ पे कि 1905 में मरते हुए भी वह कह रहे थे कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा। ठीक है। नेक्स्ट याद रखना है यहाँ पे ग्रुप लीडर के गुण। अगर कोई व्यक्ति पर्वत पे चढ़ता है, ठीक है, तो उसका कुछ मतलब लीडर होता है, उसका क्या गुण होता है। तो याद रखना है कि बाकी लोगों को सामान उठाने में मदद करना प्लस पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना। और उसके बाद याद रखना जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना होता है। और रुकने के लिए जगह उन्हीं का काम होता है ढूंढना। प्लस किसी साथी को बीमारी हो जाता है तो उसका भी ध्यान उन्हीं को रखना पड़ता है। और सबके खाने पीने का इंतजार भी ग्रुप लीडर का ही होता है। और उसके बाद याद रखना है कि ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए साझा भुगतने को तैयार रहना पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट याद रखना है अब कि मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। ठीक है। याद रखना है कि विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध ठंडा से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए होता है। मतलब विटामिन सी में और आयरन की गोली के साथ साथ गरम गरम चॉकलेट वाला जो दूध होता है, ठीक है, ठंडा से बचाने में बहुत मदद करता है। याद रखना कि पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें जैसे स्लिक, पिंट ऑन, हंटर शूज, स्लीपिंग
बैग, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक सीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, साबुन और विंड टीचर मतलब जैकेट जिसको बोलते हैं, सीटी और ग्लूकोज, गुड़, चाना और खाने पीने का सामान इत्यादि होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे टेकवा गांव। तो याद रखना टेकवा जो गांव है 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और पर्वत पर चढ़ते समय हमारे शरीर का कोण 90 डिग्री होना चाहिए, पीठ सीधी होनी चाहिए। बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंचाई चोटी पर कदम रखा था। ठीक है, और याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की पांचवी, ठीक है, महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा था। याद रखना है कि बछेंद्री पाल जो थी भारत की पहली और विश्व की पांचवी महिला बन गई थी जिन्होंने मतलब एवरेस्ट पर चढ़ाई किया था। याद रखना है कि गोलकुंडा दक्षिण भारत में हैदराबाद नगर पश्चिम भाग में स्थित है। याद रखना है कि इस किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज, मोटी दीवारें, लंबा चौड़ा गेट, सुरक्षा के कितने सारा कड़ा इंतजाम था। याद रखना कि सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था और यह दूसरे राजाओं का राज था। नेक्स्ट बात याद रखना है कि सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुबुद्दीन शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया था। और याद रखना है यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कांसा की चीजें हजारों साल पहले से आदिवासी बनाते आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट याद रखना है कि मल्लापुरम जिला जो है केरल राज्य में स्थित है और आसमान, तारे और चांद सूर्य से सब अंतरिक्ष में है। याद रखना कि सुनीता विलियम पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसिस में मतलब अंतरिक्ष में गई हुई थी। और बात याद रखना है कि सुनीता विलियम बताती है अंतरिक्ष की कुछ मजेदार बातें। याद रखना है कि हम एक जगह टिक कर तो बैठ नहीं सकते हैं, यान में एक जगह दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते हैं। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता है, वह बुलबुले की इधर उधर उड़ता फिरता पत्ता है। मुंह हाथ धोने के लिए हम तैरते बुलबुले को पकड़कर कपड़ा गीला करके हाथ मुंह साफ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, वहाँ खाना भी अजीब तरीके से खाना पड़ता है। सबसे पहले ज्यादा मजा तब आता है जब सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते हैं और उड़ते हुए खाने के पॉकेट पकड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि भूमिता बहन बताती है कि अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की जरूरत नहीं थी, बाल हमेशा खड़ा रहता था और चल ना पाना, हर समय तैरते रहना और हर काम अलग तरीके से करना, यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। हर जगह टिक कर काम करना हो तो अपने आप को बेल्ट से बांधना पड़ता था और कागज को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते थे, उसे भी दीवार से बांध कर रखना पड़ता था। ठीक है, यह सभी बातें सुनीता विलियम अंतरिक्ष में बताती है। ठीक है, और उसके बाद याद रखना है कि तारे टिमटिमाते रहते हैं। याद रखना है कि तारा जो होता है वह टिमटिमाता रहता है। और उसमें एक बात याद रखना है कि टूटता तारा जिसको उल्का पिंड भी कहा जाता है वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। सुनीता विलियम जो थी अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दिन तक रहने वाली महिला कौन थी, तो सुनीता विलियम। याद रखना कि सुनीता विलियम ने पृथ्वी को देखकर कहा, यहाँ से अलग अलग देश नहीं दिखते हैं, ये लाइनें तो कागज पर ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि मुंबई भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। मुंबई से दिल्ली पहुंचने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान जैसे कई राज्यों को पार करना पड़ता है, तब जाके आदमी दिल्ली से मुंबई पहुंचता है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि दिल्ली से मुंबई की दूरी 1400 किलोमीटर है।
नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट याद रखना है कि पहाड़ों के कारण जम्मू कश्मीर की सड़कें बहुत ही कठिन होती है। नेक्स्ट याद रखना है कि लेह लद्दाख तक पहुंचने के लिए जम्मू और कश्मीर को पार करना पड़ता है। पहाड़ी इलाकों में लोग नायलॉन के टेंट का इस्तेमाल करते हैं और लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। लद्दाख में आपको लकड़ी के घर, ढलान वाली छतें और बर्फ के ढके हुए घर दिखाई देंगे। मनाली जो है हिमाचल प्रदेश में है और लद्दाख ऊंचा, सूखा और सपाट है जिसे ठंडा मरुस्थल भी कहा जाता है। लद्दाख में बहुत कम बारिश होता है, यह बात याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि लद्दाख में ऊंचे समय से ढके पहाड़ और ठंडी सपाट जमीन है। सूखेपन की वजह से कई पेड़ नहीं उगते हैं। लद्दाख में जूले जूले का जो अर्थ होता है स्वागत होता है, मतलब वेलकम होता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट याद रखना है, लद्दाख जो होता है उसका घर का खासियत होता है कि यह 2 मंजिला वाला इमारत होता है और घर पत्थरों से बना होता है जो एक के ऊपर एक रखे होते हैं और दीवार पर मिट्टी और चूने का परत चढ़ाया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे घर के अंदर से एक शेड की तरह लगा रहता है जिसमें बहुत सारी घास जमा थी। हमने लकड़ी की सीढ़ियाँ उठाई और पहली मंजिल पर पहुंचे। भूत भूतल जो जानवरों के लिए, मतलब अंडरग्राउंड जो होता है वह जानवरों के लिए बनाया जाता है और आवश्यक चीजों के भंडारण के लिए, मतलब जो अंडरग्राउंड नीचे एक अंडरग्राउंड के जैसा बना दिया जाता है उसमें जानवर और जो भी मतलब इम्पोर्टेंट वस्तु सब होता है उसमें उसको रखा जाता है और ऊपर आदमी रहता है। कभी कभी बहुत अधिक ठंडा होने पर लोग नीचे मतलब चला जाता है और यहाँ भूतल पर खिड़कियां नहीं होती है, ठीक है। अंडरग्राउंड जो बनाया जाता है उस पर खिड़की नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि छतों को मजबूत बनाने के लिए घने पेड़ के तने का उपयोग किया जाता है और लद्दाख में लाल मिर्च, नारंगी, कद्दू और सुनहरी पीली मक्का पाई जाती है। गर्मी के मौसम में कई फलों और सब्जियों को सुखाते हैं और ताज़ा फल और सब्जियां नहीं मिलती है तो उन्हें सर्दियों के लिए स्टोर करके रखते हैं। जैसे में आम हो गया, आम के अचार बना दिया जाता है, नींबू का अचार बना के उसको मतलब अदर सीजन में यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि मोटी दीवारें, लकड़ी का फर्श, लकड़ी की छत लद्दाख के लोगों को ठंडा से क्या करती है, बचाती है। याद रखना है कि लद्दाख में संकरी पत्थरी पहाड़ी सड़कें हैं, कई जगहों पर सड़कें ही नहीं है। याद रखना है कि चंगथांग लगभग 5,000 मीटर ऊंचाई पर रहते हैं लोग, वहाँ चट्टानी मैदान है। पर्वतीय इलाकों में ऊंचे स्थान पर लोगों को सांस लेने में कठिनाई, सिर दर्द और कमजोरी महसूस होती है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि पर्वतीय क्षेत्र में कोई पेट्रोल पंप नहीं है और न ही कोई मैकेनिक है। याद रखना है कि चंगप्पा हड़ापों पर रहने वाली प्रजाति है, पहाड़ों पर रहने वाला प्रजाति है और चंगप्पा जनजाति में केवल 5,000 लोग रहते हैं। चंगप्पा हमेशा अपने बकरी और भेड़ों के साथ घूमते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट याद रखना है कि उन्हें भेड़ों से वह सब मिलता है जिसकी आवश्यकता होती है। दूध, मांस, टेंट के लिए खाल और कोट और स्वेटर के लिए ऊन भी भेड़ों से इन लोगों को मिलता है। नेक्स्ट याद रखना है कि यदि किसी परिवार में अधिक जानवर है तो वह अधिक समृद्ध और महत्वपूर्ण माना जाता है, मतलब जिसके पास जितना ज्यादा बकरी है वो उतना ही अमीर माना जाता है। इन विशेष बकरियों में उन्हें प्रसिद्ध पश्मीना ऊन बनाने के लिए प्राप्त किया जाता है। चंगाप अपनी बकरियों को ऊंची और ठंडे स्थानों पर चराते हैं ताकि बकरियों के बाल अधिक और मुलायम हो। याद रखना है कि वे बहुत ही कठिन परिस्थितियों में इन पहाड़ों पर ऊंचाई पर रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि यह उनका जीवन और उनकी आजीविका है। बकरियां जो वहाँ पे होती है सब उनका जीवन जीने का मतलब और आजीविका वही सब होती है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि चंगपास अपना सब कुछ अपने घोड़ों और याक पर ले जाते हैं। सब कुछ पैक करने और आगे बढ़ने के लिए उन्हें केवल 2.5 घंटा लगता है। चंगाप जो होता है अपने तंबू को रेबो के नाम से जानते हैं। याक के बालों को
पट्टियाँ बनाने के लिए बुना जाता है, जिन्हें आपस में सिला जाता है और यह मजबूत और गर्म होता है। नेक्स्ट याद रखना है कि यहाँ हवा की रफ्तार जो होता है 70 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलता है। चंगापा भाषा में थंग थांग का अर्थ होता है ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। रेबो के पास भेड़ बकरी रखने की जगह होती है। चंगपास इसे लेखा भी कहते हैं और लेखा की दीवारें पत्थरों से बनी होती है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट याद रखना है कि श्रीनगर में आपको कुछ घर पहाड़ पर दिखाई देंगे, कुछ पानी पर, और कश्मीर के लोग जो है अपने घर में रोटियां नहीं पकाते हैं, वे बकरी से बेकरियों से खरीदते हैं, मतलब बेकरी जो बेचने वाला होता है उन्हीं लोग से खरीदते हैं लोग। जम्मू और कश्मीर में विभिन्न प्रकार के आश्रय मतलब घर होता है, कुछ ऊंचे पहाड़ों पर, कुछ पानी में, कुछ लकड़ी और पत्थर डिजाइन के साथ, और कुछ मोबाइल आश्रय जिन्हें पैक करके दूसरी जगह भी ले जा सकता है। प्रत्येक परिवार अपने जानवरों पर एक विशेष चिन्ह लगाता है और महिलाएं और युवा जो लड़कियां होती है जानवरों को गिनती करके लेखा से बाहर निकालती है, मतलब जहाँ पे बकरियों को बांधा जाता है उसको लेखा कहा जाता है। और याद रखना कारगिल जो है लद- लद्दाख से श्रीनगर के रास्ते में आता है, और लद्दाख से श्रीनगर जाया जाता है तो कारगिल मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात याद रखना है, दुनिया की मशहूर पश्मीना शॉल। तो याद रखना माना जाता है कि एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। इतनी गर्म मोटी बिल्कुल नहीं। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल है जो लगभग 500 मीटर ऊंचाई पर रहती है, और यहाँ सर्दियों में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत कम तापमान मतलब -40 डिग्री सेल्सियस तक ताप चला जाता है। और इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उगते हैं जो गर्मियों में झड़ जाते हैं, और ये बाल ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर हम मनुष्य के एक बाल के बराबर होता है। और इस पश्मीना शॉल को मशीन के द्वारा नहीं बनाया जाता है, ठीक है, इसको हाथ से बनाया जाता है, और इसको बनाने में एक शॉल को बनाने में 250 घंटा तक का समय लगता है, तब जाकर यह साधारण पश्मीना शॉल तैयार होता है। इतनी मेहनत सोचो अगर डिजाइन वाली होगी तो कितना दिन लग सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे श्रीनगर के घर के बारे में। तो याद रखना है कि श्रीनगर जो है बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बेस्ट में रहते हैं। बोट जो होता है हाउस बोट 80 फीट तक लंबा होता है और बीच से इनकी चौड़ाई 8-9 फुट होती है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट याद रखना है, हाउस से संबंधित यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं क्या दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो पूछा हुआ मेन पॉइंट, वही हम लोग जान रहे हैं कि 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ में भूकंप आया था। भूकंप आने से ये काम करने चाहिए, ठीक है, घर से निकल कर किसी खुले मैदान में चला जाना चाहिए। अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं तो मजबूत चीजें जैसे टेबल के नीचे लेट जाए, कसकर पकड़ ले ताकि वह फिसले नहीं, कॉपी बंद होने तक प्रतीक्षा करे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अहमदाबाद में एक घटना घटा था उस घटना के बारे में। तो याद रखना है कि अहमदाबाद 26 जनवरी 2001, ठीक है, आज सुबह गुजरात में आए भूकंप में कम से कम 1000 लोग मरने की आशंका है। कई हजार लोग घायल हो गए और बचाव राहत कार्यों में लोगों की मदद के लिए सेना जवानों को बुलाया गया, और अहमदाबाद शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गई थी और इसमें लगभग 1 दर्जन बहुमंजिले इमारतें थी। आज शाम तक इसे नीच से कम 250 शव निकाले जा चुके हैं। कहा जाता है कि अभी भी 1000 लोग इस इमारत में के मॉलों में नीचे दबे हुए थे। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग पॉइंट बात करेंगे हॉट बुल कोल्ड के बारे में। तो याद रखने का हॉट बुल कोल्ड यह कहानी भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखी है। हमारे मुंह से निकलने वाली हवा
बाहर के तापमान की तुलना ठंडी या गर्म हो सकती है। नेक्स्ट याद रखना है कि स्टेथोस्कोप हमारे दिल के धड़कन को सुनने के लिए किया जाता है। ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे आती है और गर्म हवा ऊपर जाती है। सांस बाहर से तापमान के अनुसार ठंडा या गर्म हो सकता है। इससे यह शिक्षा मिलता है कि सांस गर्म होता है, शीशा ठंडा। इसलिए सांस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर पानी की बूंद जैसी बन जाती है। मतलब यही नमी शीशे को धुंधला करती है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट याद रखना है, स्कूल में जो स्कूल के सिफारिश विभाग के साथ बातचीत के दौरान बच्चों को सम्मान देने के लिए संवेदनशील बनाना, ताकि बच्चे कुछ तरीके मशीनों और अन्य चीज़ों के बारे में सोच सके, ताकि लोगों को वह काम ना करना पड़े जो वे करना पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट बात याद रखना, गांधी जी के कई महादेव भाई के पुत्र नारायण गांधी जी के साथ रहते थे जब वे जवान थे। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि शिक्षक संवेदनशीलता विकसित करने के लिए कक्षा में अस्पृश्यता से संबंधित मुद्दे पर समाचारों का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट याद रखना है कि भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र के गोरे गांव में के रहने वाले थे। बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान तैयार किया गया था। स्टालिन की डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड के साक्षात्कार रूपांतरित है।